नमस्कार। आज हमें इंदौर में और इंदौर की विधानसभा सांवेर के मांगलिया क्षेत्र में यहाँ पे कांग्रेस ने जो अपनी पहली सूची जारी करी उसमें एक सांवेर विधानसभा भी है, जिसमें एक महिला नेत्री जो कि प्रेमचंद गुड्डू पूर्व सांसद की बेटी है और नाम है उनका रीता बोरासी सेतिया, ज़मीनी नेता है। भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ लेके आई थी। और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता तुलसी सिलावट जो कि 2018 में कांग्रेस में थे, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए और अभी कैबिनेट मंत्री है। क्या माहौल है? 17 नवंबर को वोटिंग है और 3 दिसंबर को रिज़ल्ट है। 17 नवंबर को किसके पक्ष में मतदान होगा? कांग्रेस है, बीजेपी है, रीता बोरासी सेतिया है या तुलसी सिलावट है? आम जनता से पूछते हैं। आम जनता हमारे साथ में है। मैं बोल रहा था जब तक खड़े हो गए। आइए, आप बताइए सर, आपका नाम? भारत शर्मा। यहीं रहते हैं? जी, सांवेर विधानसभा में। अभी परसों के दिन कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी करी और रीता बोरासी सेतिया को यहाँ से टिकट मिला, फाइनल हुआ। सामने है तुलसी सिलावट। क्या लगता है? रीना बोरासी विजय होगी। नया चेहरा है, कोई दाग नहीं है। तुलसीराम सिलावट पर कई दाग लगे हुए हैं। 8 बार के विधायक है, जनता त्रस्त है। और उन्होंने जो सत्ता का परिवर्तन करा था उससे बहुत हाथ हुए लोग। उपचुनाव तो जीत गए। उपचुनाव शासन लड़ रही थी, पूरा प्रशासन लगा हुआ था, इंदौर के सारे पार्षद लगे हुए थे, पूरी सरकार लगी हुई थी। उपचुनाव में जनता के मन में ये था कि भैया इनको 22 की 22 सीट की आवश्यकता है, इनको 5 सीट जीतना थी, इसलिए सरकार के साथ में जनता चले गई थी। जैसे कारम डैम मामला, और अभी जो प्रियंका गांधी जी ने जो योजना निकाली है, छात्रवृत्ति वाली योजना, ये हर बच्चे को मिलेगी। क्योंकि शासन को रेवड़ी बांटो, पर रेवड़ी ऐसी बांटो जो वो काम में आए। आज हर समाज का बच्चा पढ़ने जाता है, हर बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेगी। और ये रेवड़ी कल्चर क्या, 1000 रुपये लाडली लक्ष्मी का जो इनको घमंड है वो निराधार है पूरी तरह से। क्योंकि ये जो लाडली लक्ष्मी योजना जो शिवराज सिंह चौहान ने निकाली है, ये वोट पे तब्दील हो जाएंगे? महिलाएं वोट देगी? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? युवा पीढ़ी, बच्चे उनके माता पिता को समझाएंगे कि ए माँ, आज शिवराज सिंह चौहान हमको पढ़ाई करना है। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हो क्या? नहीं, कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं है। जो बात है, मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मैं किसी पद पे नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का कोई सदस्य हूँ, ना किसी पार्टी का कोई सदस्य हूँ। जनता के बीच में जो हम मिलते हैं लोगों से, तो लोगों की क्या भावना है। क्योंकि छात्र क्या चाहता है, उसकी पढ़ाई जीवन भर पहली से लगा के। क्या लगता है कितने वोट से आ जाएगा? कितने वोट से? देखो, सांवेर का गणित जो रहता है, मेरी देखने मैंने 134 वोट की हार जीत भी देखी है। इस बार रीना बोरासी कम से कम 15,000 मतों से विजय होगी। विधानसभा में रहते हैं। सोनकच जी। सज्जन सिंह वर्मा। हाँ, सज्जन सिंह। क्या माहौल है? नहीं, हमारे इधर तो भाजपा का माहौल है। सोनकर। हाँ, राजेश जी सोनकर के साथ। सज्जन वर्मा की ओर से विरोध तो बहुत हो रहा है उनका। नहीं, कुछ विरोध नहीं है। वो तो पार्टी में असमंजस ये मैं खुला कर रहा हूँ। सज्जन भैया जीतेंगे। वो बीजेपी का, मैं कांग्रेस है, तो कांग्रेस की बात जो बात है, जो पॉलिटिक लेवल से करना पड़ेगा ना। सज्जन सिंह जी जीतेंगे, ये खुले कह रहे हैं हम। नहीं, अभी इनके सोच है भैया, मनसा अभी वर्तमान विधायक है वो, लेकिन अब चेहरा बदलाया तो कुछ तो होगा परिवर्तन। राजेश सोनकर उस समय सांवेर विधानसभा में जब लड़ा तो 12 बजे तो घर से प्रचार करने निकलता था। उसके 40 से 45 गांव सांवेर विधानसभा के रह गए थे। नहीं, हम राजेश जी सोनकर के साथ है, भाजपा के साथ है, उसको ही वोट करेंगे। हम तो कमल जी के साथ में, कमलनाथ के। क्या होगा प्रदेश में? मामा जी की सरकार फिर आ जाएगी या फिर नहीं आ पाएगी मामा जी की सरकार? कमलनाथ जी आएंगे।
की सरकार इसलिए आएगी क्योंकि किसानों का कर्जा माफ़ किया था। इन गद्दारों ने सरकार गिरा के उन्होंने एक कैटेगरी रखी थी 50,000, 80,000, 1 लाख तक के। मैं किसान पुत्र हूँ, मेरा कर्जा माफ़ हुआ। तो ये तो एक अफवाह बना रहे थे कि कर्जा माफ़ नहीं हुआ। हाँ, इन्होंने एक बात पकड़ी थी कि 10 दिन में करना था। ऐसा नहीं, समय लगा, समय आ रहा था। इन्होंने सरकार गिराई, किसानों का नुकसान करा और बिकी हुई सरकार वापस रिपीट नहीं होगी। आप बताओ भाई साहब, हाँ सर, क्या माहौल है? कहाँ रहते हो? बीजेपी रहते कहाँ? वहाँ हम देवगुराड़िया देवगराड़िया। विधानसभा। क्या माहौल है? उधर बीजेपी आएगा सालेट सर। अच्छा, सोनकर। हाँ, राजेश सोनकर। इसके पहले भी तो बना था। बीजेपी आ रही, बन रही, विकास भी कर रही। सज्जन सिंह वर्मा। सज्जन सिंह वर्मा उनका प्रयास कर रहे हैं, देखो क्या है, समय बताएगा वो तो। जुमले वादे करते हैं और भाजपा का काम है जमीन पे काम दिखाना। और जैसे केसीसी के बोल रहे भैया, ये जो घोटाले आ रहे हैं नए नए, पटवारी घोटाला है, उसके पहले वाला एक दूसरा बड़ा घोटाला था 50। चलता रहा। इसके पहले जैसे ही कांग्रेस सरकार बनी थी 18 महीना में क्या चला? ट्रांसफर, बस ट्रांसफर, कुछ नहीं हुआ। कुछ क्या काम बात किया? ट्रांसफर की नहीं, आज बच्चों का पूरा भविष्य व्यापम था। पटवारी घोटाला, आंगनवाड़ी घोटाला, सारे घोटाले और 4.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज में। तो एक अच्छी बात है क्या, ये बताओ? एक प्रत्यारोप लगाते रहते हैं वो तो, पर कोई घोटाला नहीं हो। मध्य प्रदेश में 18 साल से भाजपा का राज है। अगर घोटाला होता तो सरकार नहीं बनती। आप बताएं। सोयाबीन 4,000 रुपये से ऊपर जा रहे हैं। जब कमलनाथ की सरकार में 5,000 रुपये हो गए थे, 5,000 रुपये चले थे। अभी तो क्या मात्र 4500, 4,045, खाद को देखो तो कहाँ पहुँच गया। क्या क्या इस हिसाब से काम चल रहा है क्या? इस बार पलटा हो जाएगा? हाँ, होगा पलटा, 100% होगा पलटा। 155 सीट कांग्रेस लाएगी और सत्ता बनाएगी। इन्होंने सरकार खरीदी हुई सरकार थी, जनता ने तो इनको पहले भी नकार दिया था, भ्रष्टाचारियों को। और इस बार फिर जनता तबीयत से इनको नकारेगी और ये 44 सीट पर अटक जाएगी भारतीय जनता पार्टी। अपन तो देवास से थे, मनोज चौधरी। हाँ, माहौल है उधर? अभी कांग्रेस की टिकट फाइनल नहीं हुई हो? नहीं हुई। हाँ, हो गई, वो बघेल की हुई ना, राजू के साथ मनोज आए। हाँ, देवास तो 5 भाजपा। हाट पिपलिया। हाँ, 5 देवास जिले की 5। अच्छा, वो हाट पिपलिया से जो ही भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए अभी। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो कांग्रेस बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए थे, दीपक जोशी। क्या माहौल है उनका? उनको टिकट ही नहीं मिली, उनको भी कहाँ मिली टिकट। बोल रहे थे शिवराज सिंह चौहान के सामने से लड़ूंगा। पार्टी टिकट देगी तो पार्टी, वो तो एक कार्यकर्ता के रूप में आए। देश कोई भी बोल सकता है, उसमें कोई वो नहीं है प्रत्यारोप। मान लो आप, मैं बोल दूं, प्रदेश में क्या होगा? बीजेपी आ जाएगी वापस या? 100% बीजेपी आएगी। वो तो देखो दिख एक बात जाएगा नहीं, आधार भी कोई दूर नहीं है आधार का। हाँ, भी ये जुमलेबाजी है इनके। कांग्रेस वालों की तो हर बार यही बोला, वादा भी किया इन्होंने, पर आज तक पूरा नहीं करा। कांग्रेस वालों ने क्या कर लिया अभी तक क्या कर लिया, ये बता रहे। अरे कांग्रेस की सरकार थी कहाँ 20 साल से, तो शिवराज सिंह चौहान पहले वही थे ना, अब क्या? 15 महीने की सरकार ने जो भू माफियाओं के ऊपर वो लगाम कसी थी ना, उस डर के कारण इन लोगों ने सरकार गिराई है। नहीं तो आज कानून व्यवस्था देख लीजिए, उज्जैन का देखिए आप, 12 साल की बेटी के साथ क्या हुआ, माल के अंदर क्या हुआ। आज बलात्कार पे रोक लगा नहीं पा रहे कानून। कांड जो हुआ उस पे उसका कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ भी नहीं पड़ेगा। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। गलत चीज गलत है। बाकी इनके समय में ऐसे गलत काम नहीं हुआ है क्या? 2 वर्ष पुराना वीडियो है वो तो। अब चुनाव टाइम पे कुछ भी हो जाए। ये आदिवासी क्षेत्र में मालूम पड़ेगा। अभी 3 तारीख को सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पेशाब कांड आदिवासियों पे कितना बड़ा असर डालेगा, बहुत बड़ा असर डालेगा वो। और कारम डैम भी बहुत बड़ा असर डालेगा निमाड़ क्षेत्र में। चलिए अब मैं आपको कहीं दूसरी जगह ले चलता हूँ इसी क्षेत्र में। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए भैया, आपका नाम? शंकर नरवरिया मांगलिया। क्या करते हो? मैं फ्रूट का धंधा करता हूँ। अभी चुनाव है अगले महीने और टिकट फाइनल हुआ है कांग्रेस से रीना बोरासी सेतिया का और तुलसी सिलावट
बीजेपी से है ही, नाम फाइनल उनका पहले ही हो गया, क्या लगता है अच्छा है ना, काम तो अच्छा है उनका, वोट तो उनको ही मिलना हमारा, इसको? तुलसी सिलावट को। क्यों? काम अच्छा करा उनने हमारा, नर्मदा लाइन ला दी उनने, हमारे पानी की बहुत समस्या थी, हमको पानी पिलाया उनने, डीजल पेट्रोल पानी आता था मांगलिया में। हाँ, तो काम अच्छा करा, पानी नर्मदा लाइन ला दी उनने, पानी चलो हो गया हमारे इधर। जीत जाएंगे? हाँ जीत जाएंगे। और सेतिया? देख लो, सेठिया का हमको भरोसा नहीं है। रोटी पलटना चाहिए कि नहीं पलटना? वो पलटने टाइम से पलटने पड़ते ना, वो जिसका जैसा अपना क्या जैसे आग लगती है ऐसी रोटी पलटनी पड़ती है। अभी रोटी पलटने का टाइम नहीं है ना, अभी काम ही उनका अच्छा चल रहा था, रोटी पलटने की जरूरत ही नहीं ना। यहीं रहते हैं। वोट देते हो? हाँ। सांवेर विधानसभा में परसों के रोज रीना बोरासी सेतिया का टिकट फाइनल हुआ कांग्रेस से, और सामने है तुलसी सिलावट, मंत्री है बीजेपी में। किसका जोर लग रहा है? तुलसी सिलावट का। क्यों? उन्होंने काम करे हैं यहाँ पे, बहुत सारे काम करे हैं बीजेपी ने। और सेतिया? सेतिया भी, अपन तो बीजेपी के ही है भैया। अच्छा, आप बीजेपी हाँ, कार्यकर्ता? बीजेपी के कार्यकर्ता मंडल सह कोषाध्यक्ष। आप बताओ भाई साहब, यहीं रहते हो? यहीं रहते हो? हम बाहर से, कहाँ से? गंज बासुदा से। गंज बासुदा सांवेर में नहीं आता? नहीं, यहाँ नहीं आता, कहाँ पे आता? विदिशा जिले में आता है। अरे तुम तो गुना ग्वालियर पहुँच गए। चलिए आपको कहीं और ले जाता हूँ। मेडिकल शॉप है अपना। यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं। अभी परसों के दिन, 2 दिन पहले कांग्रेस से रीना सेतिया को टिकट मिला और सामने तुलसी सिलावट है, क्या लगता है? 50-50 लड़ाई है दोनों की। तुलसी ब्याह की भी है, रीना इनकी भी है, कह नहीं सकता हमें कुछ भी। रीना सेतिया जो अभी टिकट फाइनल हुआ, उसके पहले कभी आते जाते दिखे आप? नहीं, इधर तो उनको तो नहीं देखा गया है। तुलसी ब्याह ज़्यादा ही आना है शुरू से। तो ये पूर्व विधायक भी वही थे, पहले कांग्रेस में थे वो, तो भी पहले उनका संपर्क ज़्यादा है। बाकी अब देखो, बहुत सारे लोग हैं। आम लोगों के बीच में चर्चा हो रही चुनाव की? हाँ, हो रही। चुनाव के आम लोगों की चर्चा भी है। आपकी दुकान पे कोई चर्चा होती है चुनाव की? होती है ना चर्चा भी होती है, रहते भी हैं, हम तो यहीं के लोग हैं। क्या मन बन रहा है? मन तो यही है, अभी यहाँ का लोगों का यही है, मैंने आपको बताया ना, मतलब 50-50 है। अभी एक तरफा किसी का भी ऐसा नहीं है कि अच्छा, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी वापस? बन सकती है, बन तो सकती है, लेकिन अभी ये भी प्रयास चल रहा है इनके। यही उम्मीद तो है कांग्रेस। मामा जी की विदाई हो जाएगी क्या? देखो अभी तो मामला टक्कर के ही है दोनों का। आ भी सकते हैं मामा और नहीं भी आए, कांटे की टक्कर। पिछली बार भी कांटे की टक्कर रही थी, थोड़ा बहुत ही अंतर था, 4 सीटों का अंतर था। अब उसमें भी तोड़ मड़ोड़ करके इन्होंने बना ली। अब देखो प्रभाव। मैं जॉब करता हूँ, मैं तो। जॉब? हाँ, यहीं पे करता हूँ। महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा है इस क्षेत्र में? तो नहीं है। इस चुनाव में कोई क्षेत्र में नहीं, इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, घोटाले, ये कोई मुद्दे हैं आम लोगों के बीच में? है ना, बेरोजगारी है, महंगाई भी है, घोटाले भी हैं। तो ये मुद्दों से वोट पड़ेंगे चुनाव में? वो तो अब क्या बताएं, उसमें के बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ। वोट डालता हूँ ना। अच्छा, इस क्षेत्र का बताओ, इसमें क्या माहौल चल रहा है? अभी यहाँ तो बीजेपी का चल रहा माहौल। हाँ। और ये कांग्रेस से जो टिकट मिला है रीना बोरासी को, उनको लेट मिला है, थोड़ा टिकट जल्दी मिलना था। तुलसी ब्याह का एक्टिव ज़्यादा है इस क्षेत्र में। अच्छा, ये कांग्रेस से बीजेपी में गए तो ऐसा कुछ फ़र्क पड़ा?
पड़ा ना फर्क, यहाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ा। यहाँ कांग्रेस के लोग बहुत कम बचे हैं और यहाँ हमेशा बीजेपी जीतती आ रही है मांगलिया में। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। आपको तो पता है, लोग जहाँ जैसे मिल जाते हैं वहीं से हम बात करना शुरू कर देते हैं। आप बताइए, आपका नाम? आकाश परियार। यहीं रहते हैं? जी। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस से रीना बोरासी को यहाँ पे टिकट मिला और सामने है तुलसी सिलावट। किसका लग रहा है? अभी नहीं बोल सकते। क्यों? बोल ही नहीं सकते। आप बताओ भैया। आइडिया नहीं है भैया। आप बताओ। काय का कांग्रेस का जोर ज़्यादा है कि बीजेपी का जोर ज़्यादा है? इसमें अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अपन नहीं पढ़े लिखे नहीं, अपने को समझ में नहीं। वोट देते हो? देते हैं वोट। तो फिर अब किसी को जो मन में आता दे देते हैं, कभी बीजेपी को भी दे देते हैं, कभी कांग्रेस को भी दे देते हैं। इसका काम अच्छा लगा? अब ये अब मैं नहीं बता सकता। मुझे काम तो देखते होंगे कि इसका काम अच्छा है, शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है उनका काम अच्छा है, या कांग्रेस जो वचन दे रही है, गारंटी दे रही है, उसका? मुझे जानकारी नहीं है। आइए कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं तो पढ़ाई करती हूँ। स्टूडेंट। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, अगले महीने चुनाव है मध्य प्रदेश में विधानसभा के। क्या लग रहा है किसका पलड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। कुछ भी आए, हमारा काम होना चाहिए जनता का। कौन सी सरकार काम करेगी? अब ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। कोई भी सरकार आए वो तो काम होना चाहिए, जनता उससे खुश होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने काम किया ना, क्यों नहीं किया? मोदी सरकार ने काम किया है, अच्छा काम किया है। और 1000 रुपये आ रहे खाते में? हाँ, आ रहे, बराबर आ रहे। वो 1000 रुपये की वजह से वोट देंगे आपकी? या 1000 वोट पढ़े लिखे हैं तो समझ में आता है कि 1000 मायने रख रहा है कि तुम्हारे लिए जो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो समझ में आता है। कुछ लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं। आपको तो पता है, लोग जहाँ जैसे मिल जाते हैं हम वहीं से बात करना शुरू कर देते हैं। क्या माहौल है? चुनाव सामने है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। कुछ लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं, इन्हीं से बात करने की शुरुआत करते हैं। आप बताइए भाई साहब, को यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं, ढाबली में। क्या कामकाज? हम लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं यहाँ स्टेशन पे। हाँ। क्या माहौल बन रहा है अभी? जैसे यहाँ पे से तुलसी सिलावट है और सामने रीना बोरासी, परसों नरसों टिकट फाइनल हुआ 2-3 दिन पहले। क्या माहौल बन रहा है? हमारे यहाँ तो बीजेपी का माहौल है। अच्छा, बीजेपी जीतेगी। क्यों? काम विकास हुआ है? हुआ है, विकास हुआ है। विकास हुआ है तो वोट देंगे और जीतेगी बीजेपी। और प्रदेश की बात करें तो दिग्विजय, माफ़ कीजिएगा, कमलनाथ है या शिवराज सिंह चौहान वापस आ जाएंगे? शिवराज जी आएंगे वापस। बताइए। हमारा नाम? योगेश सोलंकी है। मेरा अंकल बीजेपी में रहते हैं और मैं अंकल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हैं इंदौर के, रह चुके हैं, और बीजेपी में हम वोट देना चाहते हैं। आप तो बीजेपी वाले हो गए, आपसे तो बात करने से अब कोई मतलब नहीं। हम तो क्या है, आम जनता से बात करते हैं, माहौल क्या है पूछते हैं। आप बताइए भाई साहब, यहीं? हाँ, हम धार जिले के हैं। धार में भी टिकट फाइनल हो गया, क्या माहौल बन रहा है उधर? उधर कांग्रेस का भी चल रहा है, बीजेपी का, दोनों पार्टी चल रही है। नीना वर्मा है ना धार में अभी? क्या है उनका माहौल? है अभी कुछ अपन गए नहीं, अभी 1 महीना हो गया इधर ही। अभी इधर ही काम धंधा कर रहे हैं, तभी गए नहीं। अभी जाएंगे वोट देने जब पता चलेगा। अभी तो आप बताइए भाई साहब, आपका नाम तो बताओ। जीवज कुमार मंडल। यहीं रहते हो? हाँ, यहीं रहते हैं, अपने घर का धान ढाबली रहते हैं। क्या माहौल बन रहा है फिर अभी? सब चल रही है बीजेपी का। बीजेपी? हाँ। तो ये रीना बोरासी को जो टिकट मिला, उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को? उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। उधर देख के बात मत करो, इधर यहाँ से देख के बात। चलो, यही जाकर आप बताओ भैया। हाँ, मैं भी ढाबली रहता हूँ। जितेंद्र परियार नाम मेरा। ढाबली में रहते हो पक्का? ढाबली में रहते नहीं, उधर का ही के लिए देखूँ मैं। आप बताओ भैया, क्या माहौल चल रहा है? माहौल बीजेपी का ही है, और मैं तो जब से वोटिंग डरता हूँ बीजेपी को ही डाली मैंने आज तक वोट। चाहे अपने को बस कुछ भी हो जाए बीजेपी में जीते, अपने को कोई मतलब ही नहीं उससे। कट्टर बीजेपी हो? कट्टर बीजेपी, हाँ।
मैंने तो वोट डाला जब से बीजेपी में डाला अभी तक। क्यों डाला, क्यों अब बीजेपी का कार्ड क्यों क्यों ऐसा क्यों करा आप? हम डालते सभी, पूरा परिवार हमारा सब बीजेपी। क्या देख के डाला? ये सब हमारे घर के डालते हैं, तो हम तो शुरू से बीजेपी में डाला हमने तो। पार्टी ये- पसंद है हमको बीजेपी। क्यों पसंद? काम का अच्छा, काम बताओ। हाँ, मोदी जी के काम काज, मोदी जी के काम बताओ। मोदी जी के बहुत सारे काम, मोदी जी के दिखते नहीं क्या आप? बहुत काम है मोदी जी के भी, क्या काम बहुत सारे काम है। बताओ, 2-4 काम बताओ, जनता देख। हाँ, राम मंदिर बनना है, 370 धारा हटा है, हर चीज़ मोदी जी का तो बहुत सारी योजना है मोदी जी की। मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी योजना हमारे यहाँ। मामा जी वापस आ जाएंगे बाबा जी आएंगे वापस। कि अब रोटी पलटने का टाइम आ गया? नहीं, हम तो नहीं पलटे रोटी। एक तरफ से हाँ, एक तरफ से। आपने देखा ही माहौल क्या है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग हमसे मिल गए थे, यहीं इनसे हमने बात करी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मुद्दे पे फिर किसी जगह मुलाकात होगी। मैं संदेश गांधी, कैमरामैन मिराज के साथ, न्यूज़ ओंकार, इंदौर।